अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया है r = 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है सुनिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष। जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन जो ऊपर बताया है, यानी आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है a = πr² और कहा जा रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष बताना है आपको। तो लिखोगे कि दोनों पक्षों का त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन करने पर d/r इसका हो गया पाई कांस्टेंट है d/r²। यहाँ देखिए r² का ही मैंने बताया था, जैसे ddx x² का 2x होता है वैसे इसका हो जाएगा 2r। ये हो गया 2πr, 2π और r की वैल्यू हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 6π और यूनिट देखिए एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में अगर देगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर देगा तो मीटर। पर रेडियस है तो ये हो गया सेंटीमीटर। सेम यही क्वेश्चन है पार्ट बी में, जहाँ 3 सेंटीमीटर है पार्ट बी में, वहाँ दिया है ये 4 सेंटीमीटर। केवल जहाँ r की वैल्यू हम 3 रखे हैं, r की वैल्यू हम 4 रख देंगे तो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि एक घन का आयतन, आपको घन का आयतन आप जानते हैं होता है भुजा क्यूब। हमने मान लिया ए क्या है, भुजा है। तो ये मान दिया है, कह रहा है कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अर्थात घन के आयतन में परिवर्तन की दर क्या दिया है, टी के रिस्पेक्ट में। तो dt ऑफ v ये हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करें कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको निकालना है। मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल को s से लिख दें, तो ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक ना। जबकि किनारे की लंबाई, किनारे की अर्थात किनारे की लंबाई को भुजा से मतलब है, ये हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात बताइए ये हमारा निकलेगा कैसे। सबसे पहली बात कि आप जानते हो v = a³, ये घन का आयतन होता है। इसका डिफ्रेंशिएट करिए d dt ऑफ v, यहाँ हो जाएगा d dt ऑफ a³। तो आप ये a को फिलहाल x मान लें तो आप जानते हैं जाएगा 3a², लेकिन चूंकि यहाँ t ना होकर a है तो इसका दोबारा करेंगे हम, d dt ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पे a = 3, a की वैल्यू हमको दी गई यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऐसे। इसको उठाकर इसके बटन लगाएंगे, d dt ऑफ a ये हो जाएगा 8/3 12 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब बताइए कि घन का पृष्ठ होता कितना है। घन का पृष्ठ होता है समकोण पृष्ठ 6
ए स्क्वायर। फिर इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी टी ऑफ एस इक्वल टू 6 डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। फिर इसका हो जाएगा 2 ए स्क्वायर का 2a हो गया, और फिर हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए। चूंकि इसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ती, इसीलिए हमने ये काम किया है। अब यहाँ पर ये देखिए इंटू रख दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 12a हो गया, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम रख देंगे 8/3 12 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये देखिए 12 हो गया, और एक की वैल्यू दी गई है 12, यहाँ 12 भर देंगे इंटू 8/3 12 का स्क्वायर, ये आपका कट गया अपान, ये बचा आपका 8/3। और चूंकि एरिया है, तो एरिया है तो चूंकि हमारा मान दिया है सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो पर सेकेंड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसमें दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात डी डी टी ऑफ आर। यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और करेंट ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें यही फाइंड करना है ये किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर रेडियस हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात कि वृत्त का क्षेत्रफल आप यहाँ जानते हो a बराबर पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी डी टी ऑफ ए पाई हो गया डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब जरा देखें, यहाँ पर पाई तो हो गया, आर स्क्वायर, यहाँ टी है यहाँ आर है। अगर यहाँ टी होता तो हम फटाफट लिख देते 2t, बट यहाँ पे है आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r, और फिर r का करते हैं तो डी डी टी ऑफ आर। और यहाँ देखिए 2 पाई, और r की वैल्यू हमको दी गई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू हमको दिया गया है 3, क्या हमने रख दिया। इसका मल्टीप्लाई करिए तीनों का 60 पाई, और यहाँ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है पर सेकेंड, और इस तरह से आपका कंप्लीट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया गया कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा, किनारा मीन्स भुजा से होता है, तो घन का किनारा एक, ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए भुजा ना देखे रेट दिया है यहाँ पर, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए, ऐसा हो गया। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई अर्थात ए की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और घन के आयतन की बात कर रहा है। तो घन का आयतन, घन का आयतन भी बड़ा होता है भुजा की। यहां से टी के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे डी डी टी, ऐसे हो गया आपका। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए। यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है 10, 3 है, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पे 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा,
ये 100 हो गया, ये ऐसे हो गया। और हमने निकाला क्या है, वॉल्यूम पर टाइम, यानी वॉल्यूम का होगा सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का हो गया सेकेंड। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है। जरा देखिए, इमेजिन करिए, ये एक तालाब है। इस तालाब में जानते ही हैं क्या होगा, पानी होगा, ठीक ना। और इसमें एक लड़का एक पत्थर फेंक दिया। यहाँ पत्थर फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है विक्षोभ उत्पन्न होगा। कैसा, सर्कुलर, वृत्ताकार, इस टाइप का एक विक्षोभ हुआ। और अब जानते हैं कि आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है इसका आकार बढ़ता जाता है, ये ऐसे ये बढ़ता गया, यानी कि इसकी रेडियस बढ़ रही है ना, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमको दिया गया है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर अर्थात डी ऑफ आर ये दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे रेडियस भी दिया गया है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से दिया है 8 सेंटीमीटर। और ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो रेट दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो बेटा ये बन रहा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अर्थात डी आप एक फाइंड करना है। आप यहाँ पाई छोड़ दें, डी आप आर स्क्वायर, पाई हो गया, आर स्क्वायर का आपका होगा 2r, और फिर आर का करते हैं, ये रहेगा डी ऑफ आर। यहाँ हो गया 2 पाई, आर की वैल्यू यहाँ दिया है 8 और इसकी वैल्यू हमको दिया गया 5। मल्टीप्लाई करें 2 में 5 का होगा 10 और यहाँ हो गया 8 पाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 पाई। यहाँ देखिए एरिया है तो एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम है ये हो गया सेकेंड। तो ये हमारा निकला कि उसका जो आकार बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो किस दर से बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। आप ये क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या की परिवर्तन की दर। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं परिवर्तन की दर अर्थात डी ऑफ आर। ये आपको दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि अगर त्रिज्या 4.9 हो, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि परिधि में परिवर्तन की दर क्या है। परिधि पूछा है अर्थात P, ये मान लीजिए वृत्त की परिधि, पिरामीटर। आप जानते हो ये वृत्त की परिधि होती है, ये होती है 2 पाई आर, ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको निकालना है डी ऑफ P, ये रहा 2 पाई डी ऑफ आर। अब यहाँ देखिए 2 पाई तो ठीक है और डी ऑफ आर की वैल्यू हमको दी गई है 0.7। ये दिया तो है लेकिन इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4 पाई हो गया और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड।